पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली ने जे शॉ पे बहुत ही सख्त इल्जामात लगा दिए। उनका यह कहना था कि जे शॉ मोनोपोली कर रहे हैं और उस मोनोपोली से वो बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को एग्री कराने लगे हैं कि वो पाकिस्तान विजिट ना करें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। उनका यह मानना है कि जे शॉ पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करना चाहते हैं। अब एक बैकग्राउंड भी है जे शॉ का, अमित शाह के बेटे हैं, गवर्नमेंट में डायरेक्ट है, तो इनका इन्फ्लुएंस जो है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो है। और हमने देखा है कि डिफरेंट मामलात में जे शॉ ने पूरी कोशिश की है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नीचा करें, कोई इवेंट पाकिस्तान में ना हो। एशिया कप को भी हाइब्रिड मॉडल कराने में जे शॉ क्योंकि लीड कर रहे थे, बड़ा उनका किरदार। अब भी बासित अली का यह मानना है कि वो डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने बड़े आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट्स की लालच दी है उनके प्लेयर्स के लिए, और इस पे वो एग्री करवाने में कामयाब हो जाएंगे कि जो वो कहेंगे वो होगा। यानी अगर वो कहेंगे कि पाकिस्तान में नहीं खेलना तो वो नहीं खेलेंगे, अगर वो कहेंगे हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाओ तो वो उन्हीं के हिसाब से वोटिंग करेंगे। ये कहना है बासित अली का, और जे शॉ को उन्होंने काफी सख्त तनकीद का निशाना बनाया, इल्जाम का निशाना बनाया, और उन्होंने कहा कि जे शॉ क्रिकेट की तबाही कर रहे हैं और तबाही के क्रिकेट के जिम्मेदार हैं। सो बहरहाल वैसे तो जे शॉ का थोड़ा सा जो कैरेक्टर है वो तो पॉलिटिकली है, वो थोड़ा डाउटफुल है। डेफिनेटली वो कोई क्रिकेट के हिसाब से वो अपने कंट्री के लिए बेनिफिशियल हो, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन पॉलिटिकली वो चूंकि इतने ज्यादा इन है तो खास तौर के ऊपर वो बहुत ज्यादा को हाईली रिस्पेक्टेड इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट इंटेलेक्ट के हिसाब से तो वो नहीं माने जाते हैं, क्योंकि उनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। ये तो रियलिटी है। अब बहुत सारे दोस्त मेरे आके से डिसएग्री करेंगे, लेकिन बात यह है कि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि पैट्रियोटिज्म के झंडे के तले हर गुनाह जो होता है वो माफ होता है। सो अगर कोई भी बंदा क्रिकेट के लिए डेंजरस होगा, चाहे जिम्बाब्वे भी हो, अगर आप जिम्बाब्वे की क्रिकेट को भी डाउन करना चाहेंगे या कीनिया की भी, तो मैं उसके अगेंस्ट स्टैंड लूंगा, क्योंकि क्रिकेट इज क्रिकेट, हमें क्रिकेट को आगे बढ़ाना है। आप दो मुल्कों की आपस में नहीं बनती, ठीक है, लेकिन जो आपका अगर आप चाहते हो कि पाकिस्तान से आप पॉलिटिकल डिफरेंस की बेस के ऊपर क्रिकेट को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, सॉरी टू से, ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है। दिस इज नॉट राइट थिंग टू डू, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि जो न्यूजीलैंड की टीम आकर गई थी पाकिस्तान से, तो उसमें भी कुछ सोर्सेज ये कह रहे थे, मैं चले डायरेक्ट बात नहीं करता, कि भारत की तरफ से कुछ ईमेल्स आई थी, इस तरह से आई थी, मैं उस वक्त भी बात ये चल रही थी। एंड जे शॉ तो जब से आए उन्होंने पूरी कोशिश की है पाकिस्तान में कोई इवेंट ना हो। सिक्योरिटी तो सब बेवकूफ है। और मुझे आप ये एक बात बताइए, लॉजिक दे दो, लॉजिक पे मान जाऊंगा। जहां ऑस्ट्रेलिया आ जाए, न्यूजीलैंड आ जाए, जहां पे पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, डेविड वार्नर, ये तीन टेस्ट मैच पूरा महीना रहकर जाएं, वहां पर अगर भारत ये कहे कि जी सिक्योरिटी का मसला है, तो सर आप बेवकूफ बना रहे हैं। शीशे के सामने खड़े होइए, जरा अपने आप से बात कीजिए, जरा मुंह पे ठंडा पानी मारिए, जरा होश में आइए। कोई अगर हाय हैं तो उसको भी उतारिए, लीमू शीमू खाइए। तो भैया ये तो मजाक कर रहे हैं, दुनिया को पता मजाक कर रहे हैं। हाँ ये है कि जी पैसे की बेस पे मैं सबको राम कर लूंगा, सबको जी मैं काबू कर लूंगा, वो एक अलग कहानी है, ठीक है ना। सो अच्छे और बुरे लोगों के हवाले से फिल्मों में क्या बताया जाता है, एक बुरा बंदा होता है पिंड का, इलाके का, वो बदमाशी करता है, पैसे की बेस के ऊपर वो कुछ भी चेक कर लेता है, लेकिन उसका एक दिन आता है कि फिर वो टेक ओवर हो जाता है, उसका राज खत्म हो जाता है। तो भैया पैसे की बेस के ऊपर आप डाउनग्रेड करना चाहोगे सिर्फ कुछ अपने मामला हुकूमतों के ठीक ना करने पे, तो दिस इज द आपका, फिर आप एक एक्सपोज तो आप हो रहे हो, ठीक है, आप पावरफुल हो, आप अपनी बात मनवा लेते हो, लेकिन आप एक्सपोज भी हो रहे हो साथ साथ कि भाई दुनिया पैसे की बेस पे आपके साथ कर रही है, लेकिन पैसे के साथ दिल से रिस्पेक्ट नहीं करती है, क्योंकि आप पैसे की बेस पे कर रहे हो। मनी इज द किंग, दुनिया का यही उसूल है, लेकिन अच्छे लोग ऐसे नहीं चलते हैं, ठीक है। हम क्यों बात करते हैं क्रिकेट में इंटेलेक्चुअल्स की, हम राहुल द्रविड़ की क्यों बात करते हैं, सचिन तेंदुलकर की क्यों बात करते हैं, हम सौरव गांगुली की क्यों बात करते हैं? ये जेंटलमैन है, ये मिलियनर होने की वजह से लोग उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ये इनके गेम और फिर गेम के बाद इनका जो बर्ताव है, ये कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। लक्ष्मण को कभी आप डिसरिस्पेक्ट करते हुए नहीं देखोगे। दैट्स वाई उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, क्योंकि दे आर द जेंटलमैन, ग्रेसफुल। सुनील गावस्कर कभी आपको यूजुअली इस तरह से नहीं करते हुए मिलेंगे ना। तो उन लोगों ने जो नाम बनाया वो अपने क्रिकेट और अपने कैरेक्टर की वजह से बनाया। तो हमेशा दुनिया में वही लोग भैया इनका नाम रहता है किसी फील्ड में, जो कि लोग सही होते हैं। पैसे की बेस पे तो आज इनके पास है, कल कोई और आ जाएगा, वो फॉर द शॉर्ट टाइम टेम्पररी। तो आप किसी मुल्क की क्रिकेट को तबाह करने जाओगे, ये बात याद रख लेना, आपका अपना क्रिकेट डैमेज होगा। और कहीं ना कहीं नेचर का कर्ज आता है। और 10 साल जो भारत नहीं टाइटल जीता, तो उसमें इन चीजों का बहुत अमल दखल है। टीम आपकी हमेशा अच्छी होती थी, स्ट्रैटेजी भी अच्छी है, प्लेयर भी अच्छे हैं, सिस्टम भी अच्छा है, लेकिन ये चीजें तो एक ऊपर वाले का सिस्टम होता है कि वो फिर देखता है चीजें तो रोकता है। इसलिए अभी आपने टाइटल जीता, आपने बहुत मुबारक दी। मैं चीजों पे मेरिट पे बात करता हूं, लेकिन भैया ये चीज गलत है। लेकिन बहरहाल चलो
देखते हैं ये इल्जाम किस हद तक दुरुस्त होता है, क्या नहीं होता। लेकिन बहरहाल एक तरफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का बजट अप्रूव हो गया है, तो लगता ये है कि भारत के आने ना आने के ऊपर जो रियलिस्टिकली जो है वो बात चल रही है, लेकिन बाकी टीमें अभी तक की जो डेवलपमेंट है कि वो पाकिस्तान आएगी। आपकी क्या ओपिनियन है, जरूर दीजिएगा।